हम इस दोपहर के शांत समय में आपके चरणों में सिर झुकाकर आते हैं। आप जीवन के दाता है, आप ही हमारे रक्षक है, आप ही हमारी श्वास और हमारे हृदय की हर धड़कन है। प्रभु, इस दिन की शुरुआत आपने जिस कृपा और अनुग्रह से करवाई, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। सुबह की रोशनी से लेकर इस दोपहर की धूप तक आपकी दया हम पर बनी रही। जब हम चले, जब हम रुके, जब हमने बोला और जब हम चुप रहे, हर पल आप हमारे साथ रहे। प्रभु, इस दोपहर हम अपने मन, आत्मा और शरीर को पूरी तरह आपको समर्पित करते हैं। यदि हमारे मन में कोई बोझ है, यदि हमारे हृदय में कोई चिंता है, यदि हमारे विचारों में कोई भय या अशांति है, तो अभी इसी समय हम सब कुछ आपके चरणों में रख देते हैं। हे प्रभु, आप कहते हैं, जो थके और बोझ से दबे हैं वे मेरे पास आए, मैं उन्हें विश्राम दूंगा। आज हम उसी वचन को पकड़कर आपके पास आए हैं। हमारे मन को विश्राम दीजिए, हमारी आत्मा को शांति दीजिए और हमारे शरीर को नई सामर्थ्य दीजिए। प्रभु, इस दोपहर के समय हमारे कार्यों पर आपकी कृपा बनी रहे। जो लोग काम पर हैं, जो खेतों में हैं, जो दफ्तरों में हैं, जो घर में जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, उन सबको आप बुद्धि, समझ और धैर्य प्रदान करें। हे परमेश्वर, हमारे शब्दों में मिठास भर दीजिए, हमारे व्यवहार में नम्रता भर दीजिए और हमारे निर्णयों में आपकी इच्छा प्रकट होने दीजिए, ताकि हम जो भी करें वह आपके नाम की महिमा के लिए हो। यदि इस समय कोई व्यक्ति दुख में है, कोई निराश है, कोई अकेलापन महसूस कर रहा है, तो आप स्वयं उसके पास पहुंचिए। आपकी उपस्थिति ही सबसे बड़ी सांत्वना है। आपका एक स्पर्श टूटे हुए हृदय को जोड़ सकता है। हे प्रभु, हम अपने परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे माता पिता, हमारे बच्चे, हमारे भाई बहन और हमारे सभी प्रियजन, आप सबकी रक्षा करें। उनके जीवन में शांति, स्वास्थ्य और प्रेम बना रहे। प्रभु, यदि किसी के घर में कलह है तो वहां आपकी शांति उतर आए। यदि किसी के जीवन में कमी है तो वहां आपकी भरपूरी प्रकट हो। यदि किसी के मन में अंधकार है तो वहां आपकी ज्योति चमक उठे। हे यीशु मसीह, हम जानते हैं आप ही मार्ग है, आप ही सत्य है और आप ही जीवन है। आपके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। इस दोपहर हमें फिर से यह स्मरण कराए कि हमारा भरोसा मनुष्य पर नहीं परंतु जीवित परमेश्वर पर है। प्रभु, हम अपने देश को आपके चरणों में रखते हैं। हमारे शहरों को, हमारे गांवों को, हमारे शासकों और अधिकारियों को आप बुद्धि और सही मार्गदर्शन दीजिए, ताकि न्याय, सच्चाई और शांति स्थापित हो। हे परमेश्वर, जो बीमार हैं उन्हें चंगाई दीजिए, जो कमजोर हैं उन्हें बल दीजिए, जो निराश हैं उन्हें आशा दीजिए और जो खोए हुए हैं उन्हें अपने प्रेम में वापस ले आइए। हमारे प्रेमी और करुणा में प्रभु, आज हम आपके पवित्र चरणों में अपने बच्चों को लेकर आते हैं। आप ही जीवन के दाता है, आप ही हर सांस के स्रोत हैं और आप ही हर बच्चे के भविष्य के रचिता हैं। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं उन नन्हे हाथों के लिए जो हमारे हाथों को थामते हैं, उन मासूम आंखों के लिए जिनमें सपने पलते हैं, उन कोमल हृदयों के लिए जिन्हें आपने प्रेम, विश्वास और आशा से भरने के लिए हमें सौंपा है। हे पिता परमेश्वर, आज हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी दिव्य आशीष हमारे बच्चों पर सदा बनी रहे। जैसे आपने वचन में कहा है कि बच्चों को मेरे पास आने दो, वैसे ही प्रभु हम अपने बच्चों को आपके चरणों में सौंपते हैं। प्रभु, आप हमारे बच्चों के मन की रक्षा करें। इस संसार की बुरी बातों से, गलत संगति से, डर, चिंता और भ्रम से उनके मन को बचाकर रखें। उनके विचारों को शुद्ध रखें, उनकी सोच को सकारात्मक रखें और उनके दिलों में सच्चाई, नम्रता और दया भर दें। हे प्रभु, आप हमारे बच्चों के शरीर पर भी अपनी आशीष उंडेलें। हर रोग, हर कमजोरी, हर छिपी हुई बीमारी को यीशु के नाम से दूर करें। उनकी हड्डियों को मजबूत करें, उनके रक्त को शुद्ध करें, उनकी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएं और उन्हें पूर्ण स्वास्थ्य प्रदान करें। जहां भी वे जाएं, स्कूल में, रास्ते में, खेलते समय, आपके स्वर्गदूत उनकी चारों ओर पहरा दें। प्रभु, हम अपने बच्चों की पढ़ाई को आपके हाथों में सौंपते हैं। उनकी बुद्धि को तेज करें, उनकी याददाश्त को मजबूत करें और उन्हें सीखने की लालसा दें। जो बच्चे पढ़ाई में कमजोर हैं उन्हें हतोत्साहित न होने दें। उन्हें यह विश्वास दें कि वे भी आगे बढ़ सकते हैं, वे भी सफल हो सकते हैं। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे बच्चों के जीवन में अच्छे मित्र आएं, सही मार्गदर्शक आएं और ऐसे लोग आएं जो उन्हें भलाई की ओर ले जाएं। हर गलत संगति से, हर नकारात्मक प्रभाव से, हर बुरी आदत से हमारे बच्चों को दूर रखें। प्रभु, आज के समय में जब बच्चे बहुत जल्दी गलत रास्तों की ओर खिंच जाते हैं, हम आपसे विनती करते हैं
कि आप उनके चरित्र की नींव मजबूत करें, उनमें सच्चाई बसाएं, ईमानदारी सिखाएं और दूसरों का सम्मान करना सिखाएं। हे प्रभु, हम अपने बच्चों के भविष्य को आपके हाथों में सौंपते हैं। जो योजनाएं आपने उनके लिए बनाई हैं वे पूर्ण हो। उनका जीवन किसी के लिए बोझ न बने बल्कि आशीष बने। वे जहां भी जाए वहां रोशनी फैलाएं। प्रभु, अगर कोई बच्चा डर में जी रहा है, अगर कोई बच्चा अकेलापन महसूस कर रहा है, अगर कोई बच्चा टूटे हुए परिवार का दर्द सह रहा है, तो आप स्वयं उसका सहारा बने। उसे यह एहसास दिलाएं कि वह अकेला नहीं है, आप उसके साथ हैं। हे पिता परमेश्वर, हम माता पिता होने के नाते भी आपसे क्षमा मांगते हैं। जहां हम चूक गए, जहां हमने गुस्से में बोल दिया, जहां हमने समय नहीं दिया, प्रभु हमें क्षमा करें। हमें ऐसी बुद्धि दें कि हम अपने बच्चों को आपके मार्ग में चला सकें। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे बच्चे आपके नाम से डरें, आपके वचन से प्रेम करें और आपके रास्तों पर चलें। उनके जीवन में कभी निराशा न छाए, कभी आत्महत्या जैसे विचार न आए, कभी वे स्वयं को व्यर्थ न समझें। उन्हें यह सिखाएं कि वे अनमोल हैं, वे आपके द्वारा रचे गए हैं और उनका जीवन उद्देश्य से भरा है। हे प्रभु, आज हम घोषणा करते हैं कि हमारे बच्चे आशीष हैं, सफल हैं, सुरक्षित हैं और आपके हाथों में हैं। हर बंधन टूटे, हर अभिशाप समाप्त हो और हमारे बच्चों के जीवन में केवल आशीष ही आशीष हो। हम ये प्रार्थना पूरे विश्वास के साथ आपके चरणों में रखते हैं। हमारे जीवित और सच्चे परमेश्वर, आज हम नम्र हृदय, झुके हुए सिर और भरपूर धन्यवाद के साथ आपके चरणों में आते हैं। प्रभु, हम सबसे पहले यह स्वीकार करते हैं कि आप ही हमारे जीवन के कर्ता, धर्ता और पालनहार हैं। आपके बिना हम कुछ भी नहीं हैं और आपकी दया के बिना हमारा एक भी दिन संभव नहीं। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमारी पुकार सुनी। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि जब हमारी आवाज टूट रही थी, जब हमारे शब्द कम पड़ रहे थे, जब आंसू ही हमारी प्रार्थना बन गए थे, तब भी आपने हमारे दिल की गहराई से निकली हुई कराह को सुना। प्रभु, धन्यवाद देते हैं उस हर पल के लिए जब हमने आपको पुकारा और हमें लगा कि कोई सुन नहीं रहा, लेकिन आज हम जानते हैं कि आप हर समय सुन रहे थे। आपने एक भी आह को व्यर्थ नहीं जाने दिया। आपने एक भी आंसू को जमीन पर गिरने से पहले देख लिया। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमें उस समय भी थामे रखा जब हमारा विश्वास डगमगा रहा था, जब हम थक चुके थे, जब हमें आगे का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था, तब आपने अपने मजबूत हाथों से हमें संभाला। हे प्रभु, आप हमारे शरण स्थान हैं, आप हमारी डाल हैं, आप हमारी चट्टान हैं जिस पर खड़े होकर हम हर तूफान का सामना कर सकते हैं। धन्यवाद प्रभु, बीमारी के समय में चंगाई देने के लिए, दर्द के समय में शांति देने के लिए, अभाव के समय में प्रावधान करने के लिए, अंधकार के समय में ज्योति बनने के लिए। प्रभु, जब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, जब हालात ने हमें घेर लिया था, जब लोगों ने मुंह फेर लिया था, तब भी आपने हमें नहीं छोड़ा। आप हमारी ओर झुके और आपने हमारी पुकार सुनी। धन्यवाद प्रभु, हर उस रात के लिए जब हमने रोते हुए आपको पुकारा, हर उस सुबह के लिए जब आपने हमें नई आशा के साथ जगाया, हर उस दिन के लिए जब आपने बिना जाने भी खतरे से बचाया। हे पिता परमेश्वर, हम आपके हर छोटे और बड़े आशीष के लिए धन्यवाद देते हैं। सांस लेने के लिए धन्यवाद, जीवन के लिए धन्यवाद, परिवार के लिए धन्यवाद, रोटी, कपड़ा और मकान के लिए धन्यवाद। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं उन आशीषों के लिए भी जिन्हें हम समझ नहीं पाए और उन प्रार्थनाओं के लिए भी जिनका उत्तर आपने नहीं में दिया, क्योंकि आज हम जानते हैं कि आपका हर निर्णय हमारे भले के लिए था। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमें गिरने नहीं दिया और जब हम गिरे भी तो आपने हमें उठाया, हमारे घावों पर मरहम लगाया और हमें फिर से चलना सिखाया। हे प्रभु यीशु, आपके बलिदान के लिए धन्यवाद, उस क्रूस के लिए धन्यवाद जहां आपने हमारे पापों को उठा लिया। आपके बहाए गए लहू के लिए धन्यवाद जिसने हमें नया जीवन दिया। प्रभु, आज हम अपने पूरे परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे माता पिता, हमारे बच्चे, हमारे भाई बहन, सबको अपनी सुरक्षा और शांति में रखिए। बच्चों पर अपनी विशेष कृपा बनाए रखिए, उनके मन को शुद्ध रखिए, उनकी बुद्धि को बढ़ाइए, उन्हें बुराई से दूर रखिए और अपने मार्ग पर चलना सिखाइए। प्रभु, जो आज टूटे हुए हैं उन्हें जोड़ दीजिए, जो निराश हैं उन्हें आशा दीजिए, जो अकेले हैं उन्हें अपना साथ महसूस कराइए, जो रो रहे हैं उनके आंसू पोंछ दीजिए। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमारी प्रार्थना सुनी। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमारे जीवन में कार्य किया। धन्यवाद प्रभु कि आप आज भी वही हैं, कल,
आज और सदा एक समान। हे परमेश्वर, हम अपनी सारी चिंता आपको सौंपते हैं, अपना डर आपको देते हैं, अपनी कमजोरियां आपके चरणों में रखते हैं और बदले में आपकी शांति, आपका प्रेम और आपकी सामर्थ्य ग्रहण करते हैं। प्रभु, हम वादा करते हैं कि हम हर परिस्थिति में आपको धन्यवाद देंगे, आशीष में भी और परीक्षा में भी, क्योंकि हम जानते हैं कि जो आप करते हैं वह उत्तम है। प्रभु, हमारी सुनने के लिए धन्यवाद। प्रभु, हमसे प्रेम करने के लिए धन्यवाद। प्रभु, हमें कभी न छोड़ने के लिए। आज और सदा हम आपकी महिमा करें, हम आपका नाम ऊंचा उठाएं, हम आपकी गवाही दें कि आपने हमारी पुकार सुन ली है। यह प्रार्थना हम आपके प्रिय नाम में अर्पित करते हैं। आमीन।